हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी पीओ की जो आ, चारों की चारों शिफ्ट हो गई है। तो आज की शिफ्ट का बात करेंगे, सेकंड शिफ्ट जो कि मेरी शिफ्ट थी। उसमें मेरे क्या अटेम्प्ट्स रहे, मैंने क्या गलती की। आप जो 6 तारीख के उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप वो गलती कमिट ना करें। ठीक है, क्योंकि आज जो गलतियां की है बहुत सारे दोस्त लोगों ने मेरे भी और एस्पिरेंट्स ने, कि उन्होंने कुछ कुछ पजल्स कुछ कुछ डीएस में इतना टाइम वेस्ट डाला कि उनके वो 7 मिनट, अगर उन्होंने 7 से 8 मिनट अगर उन्होंने 10 क्वेश्चन दिया है और एक पजल में डाल दिए थे, तो उनको 10 मार्क्स से अटेम्प्ट बढ़ गया था। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, एनालिसिस का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप इसको 1.5x पे देखो। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जिनका कल पेपर है, अगर जिनका पेपर हो चुका है, वो आप एनालिसिस जो सेकंड शिफ्ट के है, वो तो जरूर देखना कि ये पजल आए थे नहीं आए थे। और जिनके दोस्त का भी सेकंड शिफ्ट पे पेपर था, उनको भी शेयर करो कि बताओ कि ये पजल आए थे कि नहीं आए थे करके। ठीक है, पजल और दिया एग्जैक्ट दिया है, हम एग्जैक्ट पजल हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले बात करते हैं पेपर की, कि कैसा पेपर था क्या था करके। ठीक है, कि कुछ चेंजेस हुए थे हमारे पेपर में, कुछ चेंजेस नहीं थे। ठीक है, नॉर्मली जैसा पेपर था हमारा वैसा ही पेपर था, कुछ ज्यादा चेंजेस वगैरह नहीं थे। ठीक है, और जो इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस जो था वही था, ज्यादा कुछ दूसरा ऐसा चेंज इंटरफेस में हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, देन बात करते हैं हम एग्जाम लेवल में। ठीक है, एग्जाम लेवल और अटेम्प्ट्स, मेरे अटेम्प्ट्स और गुड अटेम्प्ट्स क्या है। ठीक है, तो एग्जाम लेवल था मॉडरेट, गुड मेरे अटेम्प्ट्स थे 58 एंड गुड अटेम्प्ट्स थे 53 टू 60 के बीच में। ठीक है, ये 53 टू 60 के बीच में गुड अटेम्प्ट्स है, और मेरे अटेम्प्ट्स है 58 आउट ऑफ 42। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे क्या पेपर था करके। ठीक है, सो ये था। और अभी देखेंगे हम डिटेल एनालिसिस, पूरे डीआईएस देखेंगे, पूरे पजल्स देखेंगे। ठीक है, रीजनिंग में मेरे 35 हुए आउट ऑफ 40, और क्वांट में 23 हुए 40। ठीक है, तो इसमें मेरे 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन क्यों छूटे। ठीक है, 5 क्वेश्चन लीव क्यों छोड़े क्यों मैंने। ठीक है, लीव जान दो, छोड़े क्यों मैंने। ठीक है, तो छोड़े क्यों, तो जो एक एज बेस वाली पजल आई थी, ठीक है, एज बेस जो पजल थी वो मेरी सॉल्व हो गई थी, बट मुझे वो ऑप्शंस टिक करने को नहीं मिले। ऑप्शंस जो टिक करने थे वो मुझे मिले ही नहीं। ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन उसमें जो है टिक किया था। ठीक है, उसमें मेरे 3 से 4, आई थिंक 4 क्वेश्चन थे, उसमें एक था, और एक कुछ तो टर्न ओवर करके वर्ड था, उसमें हमें जो वर्ड फाइंड वर्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, 4 वर्ड से वर्ड बनाना पड़ता है, वर्ड फॉर्मेशन वाला, वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें मुझे पता नहीं था, तो उसमें छोड़ दिया। ठीक है, क्वांट में क्या क्या आया था वो तो हम एग्जैक्ट स्लाइड में बात करेंगे। मेरे दो, हाँ, दो जो रॉन्ग नंबर सीरीज थे वो मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे उसमें लॉजिक नहीं पता चल रहा था, तो उसमें मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये था पेपर, मॉडरेट था, और क्वांट का भी पेपर मॉडरेट था। ठीक है, मेरे 58 अटेम्प्ट हुए टोटल आउट ऑफ 80। ठीक है, और जो गुड अटेम्प्ट है इसमें 50 टू 60 के आसपास है। ठीक है, अगर आपके 53 अटेम्प्ट है और आपके 100% एक्यूरेसी, तो आप पेपर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, क्वांट में बात करेंगे, 2 डीआईज आए थे। ठीक है, तो डीआईज में भी कौन से डीआईज आए थे वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो डीआईज में 2 डीआईज आए थे, एक टैबुलर था, और एक टैबुलर था, और एक था बार वाला, बार ग्राफ था। ठीक है, तो बार ग्राफ में कैसा दिया था, सॉरी बार ग्राफ नहीं था, लाइन चार्ट था। ठीक है, लाइन चार्ट था, लाइन चार्ट दो हमारे लाइन वाला दिया रहता है। ठीक है, बार मीन्स बार नहीं थे, उन्होंने 100 के, इसमें 100 का डिफरेंस के मतलब 300 400। ठीक है, 100 200 300 400 ऐसे उन दिए थे, और एक लाइन जो थी वो 20 की थी। ठीक है, वो दिए थे, उसमें भी उन्होंने क्या दिया था, मेल फीमेल दिए थे। ठीक है, उसमें क्या क्या दिया था वो हम बात करेंगे। उसमें मंडे दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मंडे दिया था, देन ट्यूसडे दिया था, वेनसडे दिया था, एंड थर्सडे दिया था। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है ना, कि फीमेल्स या फिर मेल्स कोई तो वो आई थिंक पार्क था, उसको विजिट करते थे। ठीक है, तो उसका दिया था। ठीक है, तो उसका जो रेशियो आता था ना, मेरे पास ये है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल उनका मेल टू फीमेल का रेशियो क्या आता था, 280 मेल्स आते थे। ठीक है, 140 यहाँ पे ट्यूसडे पे, वेनसडे पे 320, यहाँ पे 200। ठीक है, और इसमें 120, इसमें 220, इसमें 180, और इसमें आता था 440। ठीक है, तो ये आता था 640, इसमें 500, इसमें 360, एंड इसमें 400। ठीक है, 360 400, तो ये था टोटल डीआई। ठीक है, आप इसको लाइन चार्ट से भी देख सकते हैं।
बट मैंने इसको क्या किया, पुट कर दिया, क्योंकि मुझे बाद में फिर वो जो लाइंस में उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आता है और याद नहीं रहता, तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। 10 सेकंड 10 से 30 सेकंड लगते हैं नोट डाउन करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। सो उससे फिर मैं डायरेक्ट इस पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो स्क्रॉल करना 10 बार ये ऊपर नीचे करना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसमें दिया था, इसमें और अच्छे क्वेश्चन दिए थे कि ये थर्सडे है, थर्सडे और फ्राइडे में मिला के आई थिंक 420 या 470 को कुछ तो दिया था, ठीक है। उसका जो था उसका एवरेज दिया था थर्सडे और फ्राइडे का। फिर फ्राइडे में इतने लोग ये फ्राइडे में इतने लोग समथिंग, थर्सडे में इतने लोग ये करते हैं, तो फ्राइडे में उतने लोग नहीं, फीमेल्स विजिट नहीं करती, तो वो कितने लोग थे, तो उसका आंसर कुछ तो 118 आता था, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर है 118, ठीक है। ये तो ये जो था लाइन चार्ट वाला। टेबलर में क्या दिया था, टेबलर में मेल दिया था, सॉरी टोटल दिए थे, टोटल दिए थे, फीमेल के परसेंटेज दिए थे, ठीक है। और हमें मेल निकालना था, ठीक है। इसका एग्जैक्ट अभी मुझे पता नहीं कि किस एरिया में था कि कैसा था करके, बट यही पजल था, ठीक है। तो मेल में क्या था, ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, ए बी सी डी करके दिया था, ए बी सी डी करके दिया था, ठीक है। इसमें गलती क्या हुई, फीमेल का परसेंटेज दिया था, बट मैंने क्या किया, मेल का परसेंटेज ले लिया, ठीक है। और उस वजह से मेरा एक जो रेशियो था, आई थिंक 30:20 51 या 40:51 का कुछ तो रेशियो आता था, वो मेरा आ नहीं रहा था। मेरा 40 तो आ रहा था, बट 51 का जो रेशियो आता ना, वो आ नहीं रहा था, वो अलग ही आ रहा था, ठीक है। तो जैसे ही मैंने चेक किया कि अरे मैंने तो फीमेल के परसेंटेज लिख लिए, फीमेल के कॉलम में मेल के परसेंटेज लिख लिए, क्योंकि मोस्टली हमें क्या दिया रहता है, मेल का परसेंटेज दिया जाता है, तो मैंने फीमेल के परसेंटेज की जगह मेल के परसेंटेज लिख लिए, ठीक है। तो वो गलती हुई। तो फीमेल के परसेंटेज 360 थे, 30% थे कुछ तो, इसमें 1200 कुछ तो थे, ठीक है। अभी मुझे टोटल नहीं पता, जो जो है बता दो। यहाँ पे 360 थे, 560 थे, देन यहाँ पे 1080 थे एंड 880 थे। यहाँ पे थे 1320, 720, 1040 एंड 840, ठीक है। ये था टेबुलर वाला डे। इसमें परसेंटेज ऑफ फीमेल दिया था, टोटल दिए थे, हमें उसमें से मेल निकालना था, ठीक है। और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ये भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये 2 डीआईएस के क्वेश्चन आए थे, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आए थे, ठीक है। तो हम बात करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज के बारे में, ठीक है। तो एक सेकंड मैं यहाँ पे थोड़ा आपके लिए स्पेस बना देता हूँ, जैसे हमें रॉन्ग नंबर सीरीज के लिए भी जगह मिले और क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो भी बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में लिखना पड़ना, शॉर्ट में लिखना चाहिए था, ये था लाइन चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट। देन रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या क्या आया था, कौन से रॉन्ग नंबर सीरीज आए थे, ठीक है, क्या क्या आया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ। अप्रोक्सीमेशन आए थे 5, बहुत ही इजी लेवल के आए थे। आप वर्बली भी इसको कुछ इसको तो मैंने तो वर्बली किया था, ठीक है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जो बोलते हैं वो थोड़े, एक इजी आया था, एक मॉडरेट आया था, क्योंकि एक के जो है ना वो जो थे फैक्टर्स थे वो थोड़ा निकालना थोड़ा डिफिकल्ट था, एकदम ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसके भी 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। देन डेटा सफिशिएंसी के 2 से 3 क्वेश्चन से, ठीक है। तो जैसे मुझे पता चल रहा है कि ये 2 से 3 जो क्वेश्चन थे डेटा सफिशिएंसी के, ये इसमें से 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन कुछ तो बहुत इजी था, ठीक है। बट मैंने उसको देखा ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं इस पर कुछ बोलूंगा, ठीक है। देन अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, ठीक है। अरिथमेटिक से 12 से 13 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसमें भी जो मिक्सर एंड एलिगेशन पे क्वेश्चन थे, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस पे थे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे जो है क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी बात करते हैं हम रॉन्ग नंबर सीरीज में, ठीक है। ये तो हो गया इसका, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे अप्रोक्सीमेशन 5 सॉल्व किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 10 सॉल्व किए, ये 10 और रॉन्ग नंबर सीरीज के 3 सॉल्व किए, ठीक है। तो और रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये बाकी के 12 से 13 क्वेश्चन ये थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने 2 DI अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज ये किया। तो सबसे पहले मैंने अप्रोक्सीमेशन किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 मिनट में मेरे 2 से ढाई मिनट में मेरे अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए थे। आई थिंक मेरे पास 19 मिनट कुछ तो टाइमर चला था। 19 मिनट में मैंने आराम से 7 से 8 मिनट में ये दोनों डीआईएस बनाए। देन रॉन्ग नंबर सीरीज में मुझे बहुत टाइम लगा, सीरियसली बताओ, मेरी रॉन्ग नंबर सीरीज पे पकड़ नहीं है, मुझे बहुत टाइम लगा रॉन्ग नंबर सीरीज पे, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज के हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस थे रॉन्ग नंबर सीरीज के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था 14, 20, 34, 70, 134, 234 एंड 378, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसमें क्या था, इसमें स्क्वायर का लॉजिक था, स्क्वायर का लॉजिक था इसमें, ठीक है। तो इसमें आई थिंक कुछ तो 20 कुछ तो नहीं आ रहा था, यहाँ पे 18 आना चाहिए था, 20 नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक रॉन्ग नंबर सीरीज थी, ये मुझसे बनी थी। और बाकी के और 2-3 रॉन्ग नंबर सीरीज थे, मेरे पास पांचों के पांचों रॉन्ग नंबर सीरीज है, ठीक है। ये फर्स्ट थी,
ठीक है, इसको मैं थोड़ा ना बना ही देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, थोड़ा घिच घिच हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड वाली कौन सी थी? 32, 30, 68, 207, 832, 4165 एंड 24956 करके कुछ तो थी। ठीक है, 956 या फिर 996 कुछ तो थी। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक था? इसमें इंटू टू प्लस वन, ठीक है, इंटू टू प्लस टू, ठीक है, प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री, ऐसा लॉजिक था। तो इसमें ना बाकी सब में सेम लॉजिक फॉलो कर रहा था, बस इसमें यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे 33 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये एक सीरीज थी। देन थर्ड सीरीज, ठीक है, बाकी की रॉन्ग नंबर सीरीज हम नीचे वाली इसमें लिख लेंगे। ठीक है, थर्ड वाली रॉन्ग नंबर सीरीज में एक 4 था, 8 था, देन 35 था, देन 51 था शायद, हाँ 51 था, देन एक सेकंड देखते तो 176 था, देन 211 था एंड 555 था। ठीक है, इसमें आई थिंक 211 कुछ तो, 211 या फिर 176, इसमें से इन दोनों में से कुछ तो गलत था। ठीक है, मुझे ये मैंने सॉल्व नहीं की, ये और ये मैंने सॉल्व की थी। ठीक है, एग्जैक्ट, और दो से तीन क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने नहीं मिले। ठीक है, और फोर्थ कौन सी थी? एक जो थी वो थी 16, 13, 23, 38, 59 और 43। ठीक है, तो ये थी, इसका भी मुझे लॉजिक एक्सेस पता नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, देन और एक जो थी फिफ्थ वाली रॉन्ग नंबर सीरीज थी 56, 35, 50, 26, 38, 17 और 29। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे 29 गलत था, बट मैंने इसको मार्क नहीं किया था क्योंकि मुझे 100% कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, तो ये थी रॉन्ग नंबर सीरीज, ये थे जो डीआईएस अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं थे, नॉर्मली थे, आप वर्बली भी कर सकते हो। ठीक है, जिसने अभी भी इस साल भी प्रिपरेशन चालू की वो भी सॉल्व कर सकता था। ठीक है, बात कर देन बाद में है, जस्ट वन सेकंड, स्टार्ट है, हाँ स्टार्ट है, कभी कभी होता है ना कि ये हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये थे। एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे वो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं थे, बस एक क्वेश्चन था जिसमें हमें ज्यादा फैक्टर्स निकालने पड़ते थे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे हमारे रीजनिंग सेक्शन के बारे में, जो हमारा सेक्शन है। ठीक है, इसका कट टू कट एनालिसिस देखेंगे, क्या क्वेश्चंस थे, कैसे थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पजल देखेंगे या फिर मिसलेनियस देखेंगे, क्योंकि रॉन्ग नंबर, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, पजल्स हम देखेंगे। ठीक है, और पहले रीजनिंग में हम बाकी का देख लेते क्या क्या था। ठीक है, तो मेरी जो शुरुआत हुई वो थी इनइक्वालिटी से। ठीक है, 5 क्वेश्चंस दिखे थे मुझे, इजी थे, ज्यादा कुछ ऐसा हार्ड नहीं थे। ठीक है, देन सीलॉग्स थे। ठीक है, इसके भी 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें ना सम और ओनली फ्यू, सम एंड ओनली फ्यू, इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने इस पे भर दिया था। देन एक वर्ड फॉर्मेशन था टर्नओवर करके। ठीक है, टर्नओवर, देन ऑड वन आउट था, ऑड वन आउट का लॉजिक था कि एक एक छोड़ के था, मतलब क्यू एन एच, कुछ क्यू से एक स्टार्ट था। ठीक है, एक एक का गैप था। ठीक है, वन गैप का था, जो उन्होंने 4 दिए थे, 5 ऑप्शन दिए थे, उनमें जो वर्ड्स थे उनमें एक एक का गैप था। ठीक है, वन का गैप था हर लेटर में। ठीक है, वो था एक। देन एक वर्ड से एक वर्ड दिया था, वो वर्ड से हमें वोवेल में, ठीक है, ठीक है, वो उसमें क्या हम लेते उसको वो वर्ड करते। ठीक है, वर्ड वर्ड ही बोलते। उसमें कैसा था, कंसोनेंट को माइनस करना था और वोवेल को ऐड करना था, प्लस करना था। ठीक है, उसमें से फिफ्थ राइट वाला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। ठीक है, फिफ्थ या फोर्थ कुछ तो राइट वाला क्वेश्चन पूछा था। देन क्या था, डायरेक्शन सेंस था। ठीक है, डायरेक्शन सेंस मुझे इसमें लास्ट था, एंड इसके 3 क्वेश्चंस थे, इजी था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था डायरेक्शन सेंस। ठीक है, देन सातवां जो था वो था हमारा चाइनीज कोडिंग। ठीक है, चाइनीज कोडिंग जो बोलते हैं हम, या फिर नॉर्मल कोडिंग, डिकोडिंग जो बोलते हैं, जो भी है चाइनीज कोडिंग जैसे रहे थे। ठीक है, वो था। इसके भी 5 क्वेश्चंस थे, बहुत इजी थे। ठीक है, सो ज्यादा कुछ ऐसा हार्ड पेपर नहीं था, नॉर्मली पेपर था, और ये थे
इसके ये। ठीक है, तो ये मेरे कम से कम 8 से 10 मिनट में बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। ठीक है, मेरे फिर मैंने पजल्स पे जंप किया। ठीक है, तो ये रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, हम पजल्स अभी देखेंगे, पजल्स के आंसर देखेंगे, एग्जैक्ट आंसर देखेंगे और एग्जैक्ट पजल देखेंगे कि क्या क्या पजल थी और क्या आंसर हम अभी क्या आंसर आ रहा था वो पजल का, और कैसी पजल बन रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट 1 सेकंड, हाँ ठीक है, एक पजल थी लीनियर वाली। ये सबसे पहले मैंने ये बनाई, इसलिए मैं वो वाली बोलूंगा। लीनियर थी, नॉर्थ साउथ वाली। ठीक है, नॉर्थ साउथ, 3 नॉर्थ थे, सॉरी 3 साउथ थे, 5 नॉर्थ थे। ठीक है, ये दिया था, ज्यादा कुछ कंडीशंस नहीं दी, बट इजी पजल थी, जल्दी से ज्यादा 3 मिनट के अंदर बन जाती थी। ठीक है, तो वो पजल के आंसर बताता हूं मैं। ठीक है, पजल का आंसर था HEF। ठीक है, ये दोनों भी नॉर्थ थे। ठीक है, ए जो कि साउथ था, डी जो कि साउथ था, और BCG जो कि नॉर्थ देख रहे थे। ठीक है, BCG जो कि नॉर्थ देख रहे थे। ये थी लीनियर नॉर्थ साउथ वाली पजल, ज्यादा कुछ हार्ड पजल नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट मैक्स, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। देन सेकंड जो थी मंथ बेस्ड थी, बहुत इजी पजल। ठीक है, मंथ बेस्ड पजल, इसमें जनवरी से लेके जून तक दिया था। ठीक है, और इसमें कुछ कंडीशंस भी बताता हूं मैं कि इसमें था कि जो M या फिर कोई तो था। ठीक है, हाँ M जो था वो 30 वाले मंथ में था, फिर M और इसमें एक का गैप था, इसमें एक का गैप था, ऐसे करके इजी पजल थी। उसका भी आंसर बताता हूं मैं। ठीक है, उसका आंसर क्या था, O था, देन N था। ठीक है, तो MP, ठीक है, देन KJL। ठीक है, KJ या फिर I था यहाँ पे कुछ तो। ठीक है, और L था। ठीक है, ये मंथ बेस वाला था। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, ये उसका आंसर था। ठीक है, देन मंथ बेस हो गई। देन एक एक जो पजल थी वो थी 10 फ्लोर वाली, 10 फ्लोर वाली पजल थी। ठीक है, ये भी पजल जो थी बहुत इजी थी, ज्यादा कुछ नहीं। मुझे सिर्फ एक ही पजल जो गलत थोड़ी हार्ड लगी वो बताऊंगा मैं। ठीक है, ये 10 फ्लोर वाली पजल थी। 10 वाली फ्लोर पजल में 10 लोग दिए थे। ठीक है, उसमें भी उन्होंने बताया था कि जो जेड था वो 6 नंबर पे बैठ रहा था। ठीक है, तो वो पजल का आंसर ये है। ठीक है, बैठेगा क्या हमारे 10, 10, 9, 8, 7, मुश्किल है, चाहिए 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तो उसका आंसर बताता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, उसका आंसर क्या था, यू था, देन P, VRZ, WQYT, WQ और Y, और लास्ट में था T। ठीक है, ये इसका था 10 फ्लोर का, ये भी इजी थी। ठीक है, ये भी इजी थी, यहाँ पे भी मैक्स 3 मिनट। ठीक है, ये मैक्स बोल रहा हूं मैं, मैक्स 3 मिनट। इसमें भी 3 मिनट बोल लो मैक्स। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट। ये भी इजी पजल थी, सेम ये भी इजी पजल थी, और यहाँ पे भी मैक्स 3 मिनट थे। ठीक है, ये पजल थे। और एक पजल थी जो कि कौन सी थी, हाँ, ईयर ईयर बेस्ड वाली, और एक जो पजल थी मंथ बेस्ड वाली। ठीक है, हाँ, तो मंथ बेस्ड वाली पजल थी एक, जस्ट 1 सेकंड, एक लीनियर थी, एक मंथ थी, एक 10 थी, और एक जो थी मंथ में ही था। ठीक है, जो एक मंथ में थी उसमें क्या था कि जो, सॉरी ये जो थी ना, ये वाली मंथ बेस वाली पजल नहीं थी, ये एज बेस वाली पजल थी। सॉरी सॉरी, ठीक है, ये मंथ वाली बेस पजल वाली नहीं थी, ये एज बेस वाली पजल थी। ठीक है, मैंने उसमें ना थोड़ा ये कर दिया, ब्लंडर कर दिया। ठीक है, तो हाँ, मंथ वाली पजल कौन सी थी, ठीक है, मंथ वाली पजल थी ये जो थी ये वाली, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर है मेरे पास। ठीक है, इसमें क्या था, AGDC FEB। ठीक है, इसमें क्या था, यहाँ पे लीडरशिप करके ये बुक पढ़ता था, यहाँ पे टैक्सीडर्मी कुछ तो करके था। ठीक है, यहाँ पे पहला करके कुछ तो था। ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी की बुक था, देन एक हिस्ट्री था, और यहाँ पे फिलोंथ्रोपी से कुछ तो था, और यहाँ का मैंने लिखा नहीं। ठीक है, तो ये थी मंथ बेस वाली पजल, ये थोड़ी ठीक लेवल की थी। 3 मिनट यहाँ पे, 3 मिनट यहाँ पे, 3 मिनट यहाँ पे। और एक जो पजल थी, और एक जो पजल है वो थी 10 फ्लोर वाली, सॉरी 10 फ्लोर वाली हो गई हमारी, वो थी एज बेस वाली।
ठीक है। तो एज बेस वाली पजल में क्या था कि एज बेस पजल में 7 पर्सन थे, ठीक है। उनके एज दिए थे विथ रिस्पेक्ट टू 2023, ठीक है। और वो भी जो एज बेस पजल थी उसके 2023 उसमें 80 से स्टार्ट किया था, 80 90 ऐसे करके करके 23 तक उन्होंने पजल्स के ईयर्स के पजल्स दिए थे। जो 7 लोग हैं उनके पजल्स के ये दिए थे, ठीक है। तो वो एक पजल थी और उसमें भी मैं एग्जैक्ट बताता हूँ कि उनके आंसर्स कैसे आते थे, ठीक है। ठीक है, तो उनके जो एजेस आते थे वो थे 63, से, ठीक है। 63 आती थी, 53 आता था, देन 42, 40, 37 एंड 27 एंड 16, ठीक है। तो इनके जो एजेस थे वो मतलब ये तो उनके एज थे, उनके जो ईयर थे, ईयर ये थे 1960, ठीक है। ये 1960 कंटिन्यू रहेगा, 71, 81, 83, देन 86, 96 एंड 2007, ठीक है। ये पजल थी। देन उसमें भी क्या था, ओ, तो यहाँ पे जे और एन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। बाकी एम, पी, के या फिर सेम जे और एन में, ठीक है, और एल में, ठीक है। ये एग्जैक्ट पजल थी। यहाँ पे इन दोनों में सिर्फ क्यों कंफ्यूजन है, ये मैंने पजल ली थी लास्ट में, लास्ट 2 मिनट्स थे शायद मेरे पास, हाँ 2 मिनट्स 22, 2 मिनट्स करके 20 या फिर 23 सेकंड्स थे, यहाँ पे ये पजल ली। फर्स्ट गो में मैंने ये पजल उठाई थी, मुझे जैसे मैंने कंडीशंस देखे, ठीक है। इसके कंडीशंस क्या थे कि जो एल प्लस ओ था, ठीक है, एल प्लस ओ था वो जो था 79 आनी चाहिए थी। देन ओ माइनस एम इक्वल्स टू एल, एल के था ओ माइनस और ओ और एम में जितना डिफरेंस था उतना एल और के था। ओ से ओ की जो एज है वो ज्यादा थी इसमें से, ठीक है। जे प्लस एन कुछ तो था, ये था ट्वाइस ऑफ पी था, तो फिर 40 आता था, ट्वाइस ऑफ पी ऐसा कुछ जे करके ऐसा कुछ इनका कंडीशन दी थी, ठीक है। एग्जैक्ट कंडीशन से यही थी, मुझे याद है, ठीक है। तो ये था, ये मैंने क्या किया था लास्ट 2 मिनट में मैंने पजल बनाई थी, तो मुझे ये थोड़ा जे और एन में पॉसिबल था। एक ही क्वेश्चन जो एग्जैक्ट था आई थिंक वो मैंने टिक किया था, और बाकी के जो मुझे टिक करने नहीं मिले थे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन अगर मैंने पढ़े रहते तो वो टिक कर सकता था, ठीक है। बस ये थोड़ा जे और एन का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इसी वजह से मेरे जो अटेम्प्ट हुए 35 हुए, और एक जो वर्ड फॉर्मेशन वाला था जहां पे मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। ये जो वर्ड फॉर्मेशन था आई थिंक टर्नओवर था या फिर कोई तो वर्ड फॉर्मेशन था, वो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। एंड क्वांट में 30 हुए, अर्थमेटिक मैंने देखा नहीं, 12 से 13 अर्थमेटिक थे। देन जो डेटा रिलेशनशिप के क्वेश्चन थे, ठीक है, जो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी जो बोलते ना कि इसमें से आता नहीं आता है करके, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन थे। बट मैंने उसको देखा नहीं क्योंकि मुझे पता था कि रॉन्ग नंबर सीरीज आई, तो मैं थोड़ा रॉन्ग नंबर सीरीज देखूंगा, और जो मेरे स्पीड मैथ और ये क्वेश्चन थे उसमें मैं देखूंगा। और वैसे भी जो मेरी शिफ्ट थी वो थी मॉडरेट, तो ज्यादा कुछ मैंने उसमें दिखा नहीं, ठीक है, इस पे, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने बताया, पजल्स भी मैंने ये बताए, ठीक है। एग्जैक्ट पजल्स है, किसी ने अगर सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया है, अगर आपके पहचान में हो तो उनको शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है, और उनको पूछ लीजिए कि यही पजल्स आए थे या फिर नहीं आए थे, ठीक है। तो ये पजल्स है नॉर्थ साउथ के लिए, मंथ बेस वाली ये पजल थी, देन 10 फ्लोर वाली ये पजल थी, एंड जो एज बेस वाली ये पजल, ठीक है। तो अगर फंसे होंगे कोई तो एज बेस वाली, ठीक है। अभी हम बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स, ठीक है। ये 6 अगस्त वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बताता हूं कि ये पजल जिन्होंने पहले इस अटेम्प्ट में छोड़ दी, वो उन्होंने अच्छे अटेम्प्ट किए, 55 प्लस अटेम्प्ट किए। अगर जिन्होंने ये अटेम्प्ट की पजल पहले अटेम्प्ट की, उनके जो अटेम्प्ट है वो 50 के नीचे है या फिर 55 के नीचे है, मेरा गारंटी है, ठीक है। क्योंकि ये पजल फंसाने वाली थी, ये इसको आपको छोड़ना था, ठीक है। मैंने इसको पहले इसमें छोड़ दिया था, जैसे ही कंडीशन लिख ली मुझे पता था कि इसमें कंडीशन बहुत बड़ी होगी और इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। देन क्वांट की तरफ मैंने स्विच किया था, देन उसके बाद मैं आया था, 2-2.5 मिनट बचे थे मेरे, तो मैंने सोचा था कि जो मिसलिनियस क्वेश्चन थे वो कर लूँ और ये कर लूँ, ठीक है। तो ये था लास्ट मिनट टिप्स। आपको अटेम्प्ट जो है वो माइंड में लेके नहीं चलने, अटेम्प्ट माइंड में लेके नहीं चलो, ठीक है। लास्ट ईयर का कैसे पैटर्न था, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड, ये 2022 का है, ठीक है। थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट, फर्स्ट कैसे आती थी, इजी आती थी। देन सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट आती थी, ठीक है। देन थर्ड शिफ्ट मॉडरेट आती थी, और सेकंड शिफ्ट भी फोर्थ शिफ्ट भी इजी टू मॉडरेट आती थी। ये लास्ट ईयर का था। और 2023 में क्या था, ये शिफ्ट थोड़ी इजी टू मॉडरेट थी, और सेकंड शिफ्ट जो है उन्होंने डायरेक्ट मॉडरेट ही कर दी, ठीक है। अभी थर्ड और फोर्थ शिफ्ट मैंने देखा नहीं, ठीक है। जस्ट मैं अभी ट्रैवल करके आया हूँ 120 किलोमीटर, ठीक है। सो मैं देखा नहीं है थर्ड और फोर्थ शिफ्ट, तो उनका भी देखूंगा मैं और आपको बताऊंगा कि पूरे दिन का एनालिसिस का भी एक वीडियो में, और या फिर 5 और 6 अगस्त का भी जो वीडियो है, दो कैसे शिफ्ट थे उसका भी मैं एक वीडियो चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा था, ठीक है। तो आपको अटेम्प्ट्स माइंड में लेके नहीं चलने, ठीक है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस,
ठीक है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस रीजनिंग में, रिकॉर्ड में तो आपको तभी के तभी सॉल्व करना है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रीजनिंग में आपको रखने हैं, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन हो गया, या फिर जैसे इससे वर्ड से क्या बनता है, या फिर 4 3 2 ऐसे कुछ तो करके था, ठीक है। इससे आपको जो है वो रखने हैं, क्योंकि जैसे अभी अभी 2 से 2.5 मिनट बचते हैं, ठीक है, 2 से 3 मिनट बचते हैं, तो उसमें आप पजल अगर एक आधी बहुत कम बच्चे रहते हैं कि वो पजल बना सकते हैं, ठीक है। बट उनमें कैसा होता है कि पजल बनाते लेते बट टिक करने को टाइम नहीं मिलता, जैसे आज मुझे मिला वो एज वाली पजल में, ठीक है। तो उस टाइम आप क्या करना, जो मिसलेनियस आपने रखे थे, ठीक है, जो रीजनिंग के कुछ रहते हैं कि हम स्पीड में उसमें जो थोड़ा टाइम टेकिंग रहते हैं, उसको आप अभी सॉल्व करना, ठीक है। हाँ, और एक मुझे याद आया अभी, ठीक है, जो रीजनिंग में था, रीजनिंग में वर्ड फॉर्मेशन था, ठीक है। तो कुछ नंबर दिए थे, ठीक है, नंबर दिया था एक, ठीक है, समथिंग समथिंग, उसमें जो बैकवर्ड फॉरवर्ड जो वर्ड काउंटिंग रहता है ना, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड वर्ड काउंटिंग था, उसका आंसर 3 आता था, ठीक है। पहला ही ऑप्शन था 3, सेकंड ऑप्शन था मोर देन 4, तो उसका ऑप्शन आता था 3, ठीक है। अभी मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं, बट उनमें 3 का ये आता था, ठीक है, 3 आंसर आता था उसका, ठीक है। देन हाँ, अभी इसमें बात करते हैं अटेम्प्ट मिसलेनियस में। रीजनिंग में एक दो अटेम्प्ट जो रहते हैं कि एक दो जो रहते हैं क्वेश्चंस कि हमने जैसे हो गया कि ये इससे कौन सा वर्ड बनता है, या फिर इन दोनों में कितना कितने गैप है, या फिर जो बोलते हैं ना कि कितने अल्फाबेट्स है, या फिर कितने जो नंबर्स है एज उनके नंबर्स में है वैसे वगैरह, ठीक है। तो वो रखना। क्वांट में मत रखना, क्वांट तभी के तभी पूरे सॉल्व कर लेना। एंड जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी, ठीक है, रीजनिंग और क्वांट में स्पीड मैथ्स, रीजनिंग में मिसलेनियस, एंड देन पजल, ठीक है। पजल में भी डुएबल वाले पजल पहले करना है, डुएबल वाले पजल पहले पिक करो, देन बाद में अनडुएबल, ठीक है, जो आप नहीं कर पाते हो उसको करना है, ठीक है। क्योंकि आज की क्या हुआ था, ये जो पजल था ना, ये पजल मैं कर पाता था, बट इस पजल में मेरे कुछ दोस्तों ने 7 मिनट डाले, ठीक है, कितने मिनट डाले, 7 मिनट डाले, और उन्होंने एक दिया छोड़ दिया था, एक दिया छोड़ दिया था। अभी आप देखिए कि 7 मिनट डाल के 5 क्वेश्चन लेंगे आप, या फिर वही इसमें आप ये वाली पजल और एक डीआई था वो सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर वो डीआई उन लोग का जल्दी होता था, रेशियो वाला ही था, डीआई ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था, तो वो इस पजल पे बाद में आ सकते थे, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। डुएबल पजल जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको पहले करना है, देन अनडुएबल करना है, और मिसलेनियस में टोटल मिसलेनियस करना है। एक दो जो क्वेश्चन थे, इससे क्या बनता है उससे क्या बनता है, वो आपको छोड़ देना है, ठीक है। स्पीड मैथ में भी अप्रोक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, देन आपको अर्थमेटिक के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और अभी सबसे बड़ी बात, 6 अगस्त वाला जिनका कल का पेपर है, ज्यादा कुछ माइंड में मत लेना कि ये शिफ्ट आई थी, ऐसा आया था, वो आया था, इसके आए थे, इसके अटेम्प्ट ज्यादा हुए, उसके ज्यादा हुए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। जैसा आपका पेपर है उस तरीके से आपको आपका पेपर सॉल्व करना है। अगर एग्जाम हार्ड रहता है या मॉडरेट रहता है तो आप एक्यूरेसी प्लस अटेम्प्ट थोड़ा सा अच्छे से करना। अगर इजी पेपर आता है तो गो विद द फ्लो, 95% एक्यूरेसी और अच्छे से देना, ठीक है। एंड यही था आज का वीडियो, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा आपको मेरा एग्जैक्ट एनालिसिस, ठीक है। तो ये मैंने जितना हो सकता था उतना एनालिसिस लेके आया हूँ, ठीक है। तो जो डीआईएस थे, रॉन्ग नंबर सीरीज थे, ठीक है, रीजनिंग में भी ये थे, रीजनिंग में भी ओनली फ्यू सम क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। सिलॉक्स में भी उन्होंने टाइम जो उनकी जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो बढ़ा दी है उन्होंने, ठीक है। ये था डायरेक्शंस भी अच्छा था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्शन से छोड़ दिया है, ठीक है, ये छोड़ना नहीं था, छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। छोड़ने वाला कोई अगर पजल था तो ये था, ठीक है। बट बहुत लोगों ने इसको ईगो पे ले लिया, ये पजल को ईगो पे लिया, जिन्होंने उनको उनके अटेम्प्ट 55 के नीचे है, ठीक है। तो इसको लेना नहीं था, ठीक है। ये अगर होते थे तो मेरे 62 अटेम्प्ट होते थे आउट ऑफ 80, ठीक है। बट कोई इशू नहीं, 58 है, मेरी 100% अच्छी एक्यूरेसी है, 100 मुझे तो लग रहा है कि 98 100% एक्यूरेसी है करके, ठीक है। अभी हम बात देखेंगे, अभी हम लगेंगे मेंस के ऊपर। अपनी रोज मेंस लेवल पजल की सीरीज चल रही है, ठीक है। रोज प्री भी हो या फिर मेंस भी हो, आज भी मैंने वीडियो डाला था, ठीक है, शेड्यूल किया था, कल भी आएगा। कंटिन्यू आपका जो एग्जाम है इस ईयर के एंड तक आपको वो पजल की सीरीज मिलेगी, वहां से पजल की प्रैक्टिस कीजिए। आरआरबी पीओ मेंस के ऊपर ध्यान देना है। कुछ लोगों का ईपीएफ हो, एसएससी का भी पेपर होगा, आरआरबी क्लर्क का भी होगा। आरआरबी क्लर्क प्री का जो है, जिनका आरआरबी पीओ प्री हो गया, वो आप उसकी तरफ अपनी पढ़ाई फोकस कीजिए। एंड विद आपकी पीओ मेंस की भी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपके 55 प्लस अटेम्प्ट है विद 100% एक्यूरेसी, तो ठीक है। तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है कि मेरा पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ये गलती की थी, आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। ये कुछ लास्ट मिनट टिप्स है कल के बच्चों के लिए, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आप रखना कि जो आप एट द एंड नहीं बना वो जो आपका जो ब्रेकर रहते हैं ना, कुछ कुछ क्वेश्चन की, इनमें बहुत लंबा वर्ड दिया था, इसमें से क्या बनाना, ये क्वेश्चन आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। सेम विद डीआईएस में भी कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, डीआईएस में भी कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है।
कि जिनको भी मैंने क्वेश्चन पैनल बंद किया, ठीक है, ये क्वेश्चन पैनल बंद करके भी उनको मूव करना था, ठीक है, ऐसा मूव करना था हॉरिजेंटली, ठीक है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पैनल बंद करना, देन उसके बाद जो था जो है वो क्वेश्चंस देखना, फिर भी उसमें कुछ भी कभी कभी रहता है तो कभी कभी कर लेना कि ऐसे जो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, टेबल वैसे बनाते थे, क्योंकि कभी कभी जो लाइंस थे वो अच्छे से दिखते नहीं है, ठीक है, तो ये था। एंड स्क्रोलिंग पे थोड़ा ध्यान देना, जैसे आप जाते हो तो 15-20 मिनट रहते तो थोड़ा माउस के साथ खेल लेना मतलब ऐसे ऐसे करना, कुछ बटन वगैरह मत दबाना, ठीक है, क्योंकि आपके एक थोड़ी आदत हो जाती है सेंसिटिविटी, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट अगर 45 मिनट्स के स्टार्ट में ही लोगे तो थोड़ा वो माउस हिलता है, ठीक है, तो वो देख लेना। क्वेश्चन लास्ट मिनट अटेम्प्ट माइंड में लेके मत चलना, मिसलिनियस सॉल्व करना, पहले रीजनिंग का एक दो मिसलिनियस रख देना आप लास्ट के लिए, ठीक है, या फिर आप जैसे आपको जमता है वैसे क्वेश्चन क्वांट में रखना नहीं है। रीजनिंग में भी पहले सबसे पहले आपको मिसलिनियस करना है, टोटल मिसलिनियस कर लेना है, एक दो छोड़ के, डुएबल पजल्स पहले, देन अनडुएबल पजल्स, देन क्वांट में स्पीड मैथ्स के ऊपर देना है, देन अर्थमेटिक के ऊपर देना है, ठीक है। और जैसे आपकी शिफ्ट आती है, अगर इजी आती है, जैसे आपको पता ही चल जाता है पेपर सॉल्व करते इजी मेरे है, तो गो विद द फ्लो, जितने अटेम्प्ट होते हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट विद 95% एक्यूरेसी। अगर शिफ्ट थोड़ी आपको लग रहा है कि लेंदी है, टाइम टेकिंग है, तो आप अपनी एक्यूरेसी और अच्छे अटेम्प्ट करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपनी आरआरबी पीओ मेंस की अभी तैयारी रहेगी, तो डेली की पजल मेंस लेवल पजल की सीरीज देखना मत भूलना, ठीक है, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लेके आया आरआरबी पीओ मेंस लेवल के, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग, एंड 6 अगस्त वालों को ऑल द बेस्ट, ठीक है, और अच्छे से पेपर देना, ठीक है। सो थैंक यू।